अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर, उसका चैप्टर नंबर 8 सी लैंग्वेज। मैं इससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस पूरी बुक का। आपको मैंने बताया था कि पहले 7 चैप्टर MS एक्सेस के हैं और लास्ट 7 चैप्टर सी लैंग्वेज के हैं। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पहले 7 चैप्टर जो MS एक्सेस के हैं उसमें से सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर आपको आएगा। लास्ट 7 चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर 8 से 14 तक की, तो उसमें से आपको 50 मार्क्स का पेपर आना है, यानी सी लैंग्वेज का। यानी पूरा साल आपने कोशिश करनी है कि सी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसके अंदर से आपको प्रोग्राम आते हैं। तो अगर आप सारे लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 में से आपको एक लॉन्ग आता है, ठीक है। अब वो थ्योरी का पोर्शन होता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि चैप्टर 8 को अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको एक चैप्टर 11 में से लॉन्ग आता है, एक चैप्टर 12 में से आता है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग का होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर का नेम है गेटिंग स्टार्ट विद सी लैंग्वेज। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। उससे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज, देखें, हर इंसान की जिस तरह एक अपनी लैंग्वेज होती है, हर कंट्री के अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है, सेम इसी तरह कंप्यूटर की भी कुछ ना कुछ ज़बान होगी, कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जो उससे क्या आएगी, समझ आएगी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है कि जिसके अंदर कंप्यूटर जिस ज़बान को समझता है, ठीक है। अब देखें, प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसकी दो टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब इनकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को आप बोलते हो जो कि क्या होती है, नियर टू ह्यूमन, यानी ह्यूमन की क्या होती है, ये नियर। इसका मतलब ये कि इंसान इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। नियर टू ह्यूमन एंड फार फ्रॉम मशीन, यानी मशीन इसको नहीं समझ सकती हाई लेवल लैंग्वेज को, इंसान इसको समझ सकता है। और इसके ऑपोजिट जो दूसरी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, वो आपके पास इसके आगे मजीद दो टाइप्स हैं। लेकिन डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के या कंप्यूटर के क्या होती है, नियर होती है। यानी हम डेफिनेशन की बात करें दोनों की, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू ह्यूमन एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर और मशीन, एंड लो लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू मशीन, यानी डायरेक्टली मशीन इसको क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, या कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है, एंड फार फ्रॉम ह्यूमन, यानी इंसान को इसकी समझ नहीं आती। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन को समझ आती है, तो उसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो सी लैंग्वेज सबसे पहले आपके पास आ जाती है, फिर सी प्लस प्लस आ जाता है, उसके बाद पास्कल आ जाती है, उसके बाद आप जैसे अब आज का एंड्रॉइड है, उसके बाद बेशुमार बेसिक लैंग्वेज आ गई, कोबोल, और भी बेशुमार आपकी बुक्स पर लिखे हैं। ये एग्जांपल्स हैं किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की, जिसमें से आपने इस सेकेंड ईयर की किताब में 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं हाई लेवल लैंग्वेज के सी के अंदर। यानी कि सी भी क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसकी आपने मुकम्मल स्टडी करनी है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग आपने सीखनी है। बाकी भी सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने इस साल के अंदर सेकेंड ईयर की बुक में जो है वो सी लैंग्वेज को स्टडी करना है। उसके बाद बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास आगे, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के नज़दीक, मशीन से दूर। लो लेवल लैंग्वेज मशीन के करीब, यानी कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन ये फार फ्रॉम ह्यूमन, इंसान इसको नहीं समझ सकता। इसकी दो टाइप्स हैं, एक पहली टाइप का नाम है मशीन लैंग्वेज और दूसरी का नाम है असेंबली लैंग्वेज। अब इनकी डेफिनेशन समझनी है। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले आपके पास इसकी डेफिनेशन ये है कि, अब लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या बताई थी, नियर फ्रॉम मशीन एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़बान समझता है जो कि क्या है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज विच इज़ नियर या विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, या विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। यानी एक ऐसी ज़बान है मशीन लैंग्वेज जो लो लेवल की टाइप है, और ऐसी ज़बान है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड
करता है। और ये कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसे बोलते हैं बाइनरी या बिट यानी 0 और 1 की फॉर्म। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी यानी बिट 0 1 की फॉर्म। और उस टाइप का नाम क्या है, लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 की फॉर्म समझता है। अब आगे जाके जैसे जैसे आप आगे जाएंगे लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ लगेगी कि 0 1 कंप्यूटर किस तरह से समझता है। फिर हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो तो 0 1 की फॉर्म में नहीं होती। तो यही चीज़ें आगे जाके मजीद आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्या है, टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर नहीं है। यानी है तो ये लो लेवल की टाइप, असेंबली लैंग्वेज की है लो लेवल की टाइप, लेकिन मशीन लैंग्वेज भी उसकी टाइप है, वो ऐसी टाइप है जो कि वाहिद लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उससे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन। और असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि है तो लो लेवल की टाइप, और कंप्यूटर इसको समझता भी है लेकिन डायरेक्टली नहीं अंडरस्टैंड करता। अब अंडरस्टैंड करने के लिए उसको बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो आगे जाके पढ़ेंगे उसे हम बोलते हैं, ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। जो इसी चैप्टर का एक और है, हम लोग वो कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखेंगे, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की ऐसी टाइप जो कि इंग्लिश वर्ड्स की सूरत में होती है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं कुछ इंग्लिश के, आपके पास MNE इस तरह के कोई भी वर्ड्स जो इंग्लिश में है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन अब कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड्स को नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है 0 1 की फॉर्म को। ठीक है, और ये इस तरह के कुछ अजीब से असेंबली लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होते हैं, ये आगे जाकर आपको समझ आएगी। इंसान भी इसको नहीं समझता, कंप्यूटर भी नहीं समझता, लेकिन कंप्यूटर तब समझेगा जब वो इंग्लिश वर्ड्स किसमें चेंज कर दिए जाएंगे, मशीन के अंदर। तो उसके लिए बीच में ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यानी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर 0 1 के फॉर्म में आ जाता है। तो असेंबली जो असेंबली लैंग्वेज है, और कंप्यूटर जो है असेंबली लैंग्वेज को फिर ईजिली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, और ये लोग काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो दोबारा एक दफ़ा सुनने के आपका लोग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज विच इज नियर टू ह्यूमन, यानी जो इंसान समझ सकता है, एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेज विच इज नियर टू कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर C++, पास्कल, बेसिक, कबोल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, यानी जो कि बाइनरी फॉर्म में या बिट की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में होती है। एंड असेंबली लैंग्वेज टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद दैन मशीन में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो असेंबली लैंग्वेज मशीन यानी कंप्यूटर अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटेड, यानी उसमें असेंबलर आ जाएगा और दो और टाइप्स हैं। लेकिन आज के लिए इतने लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।